हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न बारंबारता विभाजन का माध्यक ज्ञात करें। और यहाँ पे देखो बारंबारता बंटन अपने पास इस तरह से दे रखा है। ऊपर अपने पास प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 70 और 70 से 90। और छात्र छात्राओं की संख्या जिन्होंने ये प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो है, मतलब ये संगत बारंबारता है 15, 25, 30, 4 और 10। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए हमारे पास जो माध्यक है, अगर मेरे पास सतत बारंबारता बंटन दे रखा है तो माध्यक निकालने का एक सूत्र होता है। ये बराबर हो जाता है इस तरीके से। देखिए L प्लस n बटा 2 माइनस में CF और नीचे भाग लगेगा F और गुणा में ये आ जाएगा कितना H। अब देखो ये क्या है वो भी हम लोग बता देते हैं। L जो है अपने पास माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखो ठीक कर देते हैं। ये निम्न सीमा आ जाएगी तो यहाँ पे आएगा निम्न सीमा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये f किसके बराबर है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब उसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं और CF के बारे में बताते हैं। CF अपने पास है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से हम अपने पास h पे चलते हैं तो h ये वर्ग अंतराल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप प्रश्न को देखते ही पता करोगे कि हर एक वर्ग के अंदर अंतराल अलग अलग है। तो ये वर्ग अंतराल उस वर्ग का लेंगे जो हमारे पास माध्य वर्ग मिला है। उसके बाद एक चीज और रह गई हमारे पास n बटा 2। तो n जो है ये इस तरह से समझ लो, ये सिग्मा f के बराबर आ जाएगा। ठीक है। या तो इसको बोलते हैं सबसे अंतिम वाली संचयी बारंबारता, या फिर बारंबारताओं का योग n के बराबर होता है। ठीक है। अब चलते हैं सवाल को हल करने। तो पहले तो ऊपर प्राप्तांक लिख लेंगे या फिर वर्ग बोल देंगे। उसके बाद अपने पास संगत बारंबारता है जिसको f बोल देंगे। तो वर्ग कौन कौन से है? 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60। तो देखो 0 से 10, फिर आएगा अपने पास 10 से 30, फिर आएगा 30 से 60। उसके बाद देखिए 60 से 70 और 70 से 90। तो ये आ जाएगा 60 से 70 और ये 70 से 90। तो देखिए यहाँ से एफ इनके जो संगत बारंबारताएं हैं 15, 25, 30, 4, 10। 15, 25, 30, 4 और 10 ये अपने पास संगत बारंबारताएं दे रखी है। उसके बाद देखिए संचयी बारंबारता भी हम लोग निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? जो पहला वर्ग होता है उसके लिए तो संचयी बारंबारता उसके बारंबारता के बराबर होता है। और इसके आगे चलने पर जो भी बारंबारता है उससे ठीक पहले वाली सारी बारंबारताएं इसमें जुड़ जाती है। तो 25 और 15 40 के बराबर आ जाएगा। 40 में ये देखो 30 में अब नीचे की सारी जुड़ जाएगी, या फिर 30 में 40 जोड़ दो। या तो बोल दो कि इस वर्ग की संचयी बारंबारता निकालनी है तो ये वर्ग की बारंबारता और पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता इसमें जुड़ जाएगी। मतलब ये 70 आ जाएगा, अब ये 74 आ जाएगा और ये 84 आ जाएगा। अब देखिए आप आगे इन सब का योग करेंगे ना तो वो अपने पास सिग्मा f का मान भी 84 मिल गया। और ये जो सबसे अंतिम वाली संचयी बारंबारता है इसको बोल देंगे n के बराबर। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से n बटा 2 का मान निकालते हैं। n बटा 2 मतलब 84 बटा 2 किसके बराबर आ जाएगा? 42 के बराबर। अब देखेंगे ये 42 कौन से वाले वर्ग में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 42 अपने पास देखो 40 से तो बड़ा होगा। तो इससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता देखेंगे। 42 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता 70 है। तो ये अपने पास जो है ये माध्य का वर्ग मिल गया। ठीक है जी, ये मिल गया माध्य का वर्ग। तो इसको लिख भी लेंगे। देखिए माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग किसके बराबर आया? ये 30 से 60 के बराबर आ गया। 30 से 60, तो यहां से L का मान तो मिल गया 30 के बराबर। और देखो इसकी बारंबारता कितनी आ गई माध्य का वर्ग की? F बराबर 30 के बराबर आ गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और H का मान देख लेते हैं। इनके बीच में अंतर कितना है? 30 का है। तो देखो H का मान भी 30 के बराबर मिल गया। अब देखिए आगे n बटा 2 का मान हमने 42 निकाल ही लिया है। अब शेष क्या रह गया? शेष अपने पास रह गया क्या? देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। n बटा 2 हमने लिख लिया, CF रह गया शेष। तो CF का भी मान निकाल लेते हैं। CF इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो कि 40 के बराबर है। तो 40 भी हमने यहाँ पे रख दी। अब सूत्र में मान रखते हैं और माध्यक का मान निकाल लेते हैं। माध्यक को m से निरूपित करेंगे और ये बराबर हो जाएगा। देखो पहले तो लिखेंगे L प्लस n बटा 2 माइनस में CF बटा में F गुणा में H।
अब जो मान हमने निकाला वो यहाँ पे रख देते हैं। देखो एल का मान हमने रख दिया 30 के बराबर, फिर प्लस में n बटा 2 42 के बराबर, सी एफ का मान 40 के बराबर, एफ का मान 30 के बराबर और एच का मान 30 के बराबर। ठीक है, कुल मिला के 30 से तो 30 कट जाएगा और 42 में से 40 गया तो 2 के बराबर ये बच जाएगा। 30 में 2 और जुड़ेंगे तो ये 32 के बराबर आ जाएगा। मतलब जो माध्यक निकालना था वो आ गया 32 के बराबर और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।